नमस्कार दोस्तों, जय मां काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको सावधान करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए एक खबर निकल कर आया है। अगर आज की इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके घर परिवार में बहुत बड़ी आफत आ सकते हैं, बहुत बड़ी सुनामी आ जाएंगे। क्योंकि इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली के ग्रह गोचर द्वारा यही संकेत दर्शा रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अगर भूल से भी अपना कदम रख दिया या फिर आपके परिवार में कोई अपना कदम रख दिया तो किसी भी कीमत पर इस घटना को रोक नहीं पाएंगे। इस समय हमें ग्रह गोचर द्वारा यही संकेत मिल रहे हैं कि अगर ऐसी जगह पर गलती से भी चला गया तो दोस्तों, आप या तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं या तो आप किसी मुसीबत में बिना वजह फंस जाएंगे। संभावना पूरी लग रहे हैं कि इन दिनों में खासकर लाभ होने के अलावा आपका नुकसान होगा। और कुछ लोग इस समय आपको परेशान करने में भी लगे हुए, और अलग से देखा जाए तो कुछ खतरनाक स्थितियों भी आपके लिए बन रही है। सारे काम धंधा छोड़कर आज की इस वीडियो को देख लेना, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, गुरुजी की बात इग्नोर मत करना, क्योंकि गुरुजी आज की इस वीडियो में आपको सावधान करेंगे, आपको हर खतरों की स्थिति से बचाएंगे। किन किन क्षेत्रों में आपके लिए खतरा बन रहा है, अगर आप गुरुजी की एक एक सावधानी को रख ली तो दोस्तों, इन दिनों में जो बड़ी घटनाएं होने वाले हैं, जो बड़े नुकसान होने वाले हैं, जो बड़ी मुसीबत आने वाले हैं, उसका सामना आसानी से कर लेंगे और फिर आपके हाथों में पैसा ही पैसा आएंगे। आपकी मेहनत सफल होंगे, आप जो भी काम करेंगे उनमें आपको फायदा मिलेगी। हर वीडियो में गुरुजी आपको मुसीबत से बचने की उपाय देते हैं, सावधानी बताते हैं, और आज की इस वीडियो में भी बताएंगे किस तरह से आपको बचाना है और आपको क्या क्या गलती इन दिनों में करने से बचाना है, ताकि भगवान आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए। कुछ गलतियां भी हैं जो इन दिनों में आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर आज का वीडियो और आज का खबर आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, 24 घंटे के अंदर ऐसी ग्रह गोचर द्वारा घटना निर्मित हो रहे हैं जहां पर आपकी करोड़ का नुकसान हो सकते हैं, जहां पर आपके घर में किसी की जान खतरे में हो सकते हैं और हमेशा के लिए किसी का साथ छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ सावधानियां के साथ कुछ गलतियां नहीं किया तो दोस्तों, माता काली जी आपकी स्वयं रक्षा करेंगे, आपको मुसीबत में साथ देंगे। वैसे तो हमें पता है कि माता काली आपको अब तक किसी भी स्थिति में अकेले नहीं छोड़े हैं, हर मुश्किल परिस्थिति में आपके समक्ष खड़े रहे। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत आपके विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं, आप थोड़ा बहुत गलत कदम उठा सकते हैं, कुछ गलतियां कर सकते हैं और फिर आपका घर बेघर बन सकता है। क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ साथ ग्रह गोचर द्वारा एक ऐसी घटना का निर्माण हुआ है जहां पर या तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं या फिर आपकी किस्मत रोड पर भी आ सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ आपके हाथों में है। कभी कभी इंसानों के अच्छे कर्म इंसानों की बूटी किस्मत को बदल देते हैं, और कभी कभी इंसानों की अच्छी किस्मत बुरे कर्म रोड पर ला देते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि इन दिनों में एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी बुरे कर्म से आपको बचकर रहना है। क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में शनि की उल्टी चाल कई बड़ी मुसीबत आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, और यह मुसीबत आपका सब कुछ तहस नहस करके चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर पर बहुत बड़ी सुनामी आने वाले हैं, जैसे कि किसी की जान खतरे में हो सकते हैं, कोई बीमारी या दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, और यहां तक कि यह 24 घंटे का समय आप सभी के लिए ऐसा समय दर्शा रहा है जहां तुम्हारी आशा और विश्वास दोनों टूट जाएंगे। आप जो भी धन अर्जित किए हैं, जो भी पैसे इकट्ठा किए हैं, वह फोकट में खर्च हो जाएंगे, और साथ ही साथ जिस चीजों में आप पैसे खर्च करेंगे वह आपके लिए फोकट का खर्च होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन दिनों में अपने पूरे परिवार को देखभाल करना चाहिए और उनको ऐसी जगह पर नहीं जाने की सलाह देना चाहिए
क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर इन दिनों में आपके परिवार पर बहुत बड़ी संकट आ सकते हैं और आप भी परेशान हो सकते हैं। गुरुजी आपको आज की इस वीडियो में एक एक सावधानी बताएंगे। इन दिनों में क्या कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं और किन किन क्षेत्रों से आपको बचकर रहना है, किन किन स्थानों पर आपको नहीं जाना है, किन किन स्थानों पर जाने से हमारे परिवार में भयंकर तूफान आ सकते हैं, कौन से ऐसी जगह है जहां पर अक्सर इन दिनों में जाने के बाद हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आज का वीडियो मैं यही सब बातों का व्याख्या किए हैं। आज का वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, सावधानी है। जो आज की इस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, उनके जीवन में 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी मुसीबत आएंगे, कुछ ऐसी परेशानियां उनके जीवन में खड़ी होगी कि वह इस बातों को कभी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपने बहुत बड़ी सावधानी लेकर आए हैं और साथ ही साथ इन दिनों में आपको क्या करने से बचना है, कौन सी बड़ी खुशियां मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो कहां पर आपको फायदा होगा और कहां पर नुकसान होगा, इन सभी के बारे में बताए गए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को गुरुजी की एक ज्ञान समझकर पूरा अंत तक अकेले में देखना। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर हमारे इस वीडियो को आप सभी लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करने के बाद एक एक जानकारी इकट्ठा करके आप सभी के लिए लेकर आते हैं, फिर भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और हम आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो का निर्माण कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली एक साथ 3 बार अवश्य ही लिखा। माता काली के आसीन कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह 24 घंटे का समय कुल मिलाकर आप सभी के लिए अच्छा है और मेहनत का परिणाम भी मिलने वाला है। किस्मत और भाग्य का भी भरपूर साथ मिल रहा है और हर कामों में आपको सफलता भी मिलेगी। माता काली जी खूब कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे, आपकी हर बिगड़े काम बन जाएंगे। हर प्रयास जो अब तक असफल रहा वह काम भी बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों में आपके लिए एक खतरनाक स्थितियों का भी निर्माण हो रही है। एक ऐसी खतरनाक स्थिति का निर्माण हो रहे हैं जो आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। आपके चेहरे पर उदासी आ सकता है, लेकिन यह सब कुछ आपकी लापरवाही के कारण। देखिए, कभी माता काली नहीं चाहता है कि इंसान परेशान रहे, दुख में रहे, कष्ट पीड़ा में रहे, लेकिन कभी कभी इंसान खुद गलत करने लगते हैं और खुद गलत रास्ते में अपना कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। और कभी कभी तो इंसान लोगों को धोखे का शिकार बनने लगते हैं, लोगों को बिना वजह तकलीफ देने लगते हैं। और यही वह गलतियां हैं जो इन दिनों में आपके परिवार पर मुसीबत लेकर आ सकते हैं, आपके परिवार की खुशियां गायब कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इन 24 घंटे के अंदर किसी को बिना बचत तकलीफ ना दे, किसी से इंसाफ ना हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों में जो लोग किसी से इंसाफ करेंगे उनको इंसाफ का फल तुरंत मिले, क्योंकि मॉडल काली इस समय सक्रिय है, हर किसी की निगरानी कर रहे हैं, हर किसी के कर्म को देख रहे हैं। यानी कि माता काली किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और जो जानबूझकर किसी से गलत किया, किसी से इंसाफ किया, किसी को तकलीफ दिया, तो समझ लो ऐसे इंसान जीवन भर रोने के काबिल बचेंगे। ऐसे इंसानों को जीवन में सदैव तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इन दिनों में आपको किन किन स्थान से बचकर रहना है, किन किन क्षेत्रों में
अपना कदम आगे नहीं बढ़ता है। कौन कौन स्थान आपके लिए इन दिनों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है? कुछ ऐसी जगह है जो इन दिनों में आपके लिए खास नहीं है, बल्कि इन जगहों पर जाने के बाद आपकी जान की खतरा भी हो सकते हैं। हमें आपकी ग्रह गोचर द्वारा जो इशारा और जो संकेत मिल रहा है वह दर्शा रहे हैं कि आप आज का दिन नदी नालों से दूर रहे, तालाबों से दूर रहे, जहां पर अधिक मात्रा में पानी हो तो ऐसी जगह पर से आपको दूर ही रहना। ऐसे जगह पर आपको मौज मस्ती के लिए घूमने भी नहीं जाना। कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि नदी नालों की निकट चले जाते हैं मस्ती करने के लिए, और कभी कभी तो पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन मुझे साफ शब्दों में आपको कहना पड़ रहा है कि आज का दिन आप ना ही पहाड़ी इलाकों में जाना है, ना ही कोई पहाड़ पर चढ़ता है, और ना ही नदी के निकट जाना है, ना ही कोई तालाब के निकट जाना है, क्योंकि इन दिनों में खतरों की घंटी बज रही है। अगर ऐसी जगह पर आप चाहते हैं तो किसी प्रकार की आपकी जान की खतरा हो सकते हैं। ध्यान रहे, इन दिनों में आपके साथ आपके परिवार के भी कोई सदस्य ऐसे स्थान पर न जाए, नहीं तो किसी के साथ भी यह घटना संभव हो सकता है। ध्यान रहे, इन दिनों में अपने पैसे और अपनी धन किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आज का दिन कुछ लोग आपके खिलाफ है और वह लोग बार बार आपकी कमाया हुआ धन एवं पैसे को इन्वेस्ट करने की गलत जगह में सोच रहे हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह से उनके हाथों में जो पैसे हैं वह निकलवा दे, और आप चाहते हैं कि हम पैसे अच्छे जगह में इन्वेस्ट करेंगी जहां से हमें अधिक पैसे कुछ दिन के बाद मिलेंगे। हालांकि आपकी सोच अच्छी है, लेकिन कुछ गलत लोग आपके सामने हैं जो आपको गलत सलाह देकर किसी गलत जगह में आपकी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन ऐसे लोगों के बातों में आज आप बिल्कुल भी ना आए, वरना आपकी कई सालों की मेहनत का कमाया हुआ पैसे डूब सकता है और ऐसी स्थिति में आपको रोना पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि इन दिनों में खासकर लोगों की बातों में किसी भी क्षेत्र में अपना कम नहीं बढ़ाना। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई बड़ी कम कर रहे हैं, तो उनमें आपको 100 बार पहले सोच लेना है। आपके दिल कहे कि ये हमारे लिए अच्छे हैं तभी करें। और दोस्तों, इन दिनों में जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें, क्योंकि आपकी राशि वाले जातक थोड़ा बहुत हड़बड़ी में हर कार्य को करते हैं, लेकिन हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ कार्य हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इन दिनों में आप जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, क्योंकि कई बार आप देखे हैं कि जल्दबाजी में जो भी निर्णय लिए वह हमारे लिए संपन्न नहीं हुआ है, वह हमारे लिए कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इन दिनों में जो भी कार्य करें धीरे धीरे करें, सोच विचार कर करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन माता काली यह 3 सावधानी रखने वाले जातकों को खुश कर देंगे। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें हर खुशियां प्रदान कर देंगे। लेकिन वह 3 क्या क्या सावधानी है? देखिए दोस्तों, यह 3 सावधानी यही है कि आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में किसी से बदला लेने की नहीं सोचा है। चाहे कोई कितना भी आपके साथ गलत कर दे, लेकिन आपको उनके साथ गलत नहीं करना, क्योंकि गलत जो करते हैं वह कभी जीत नहीं पाते हैं। इसलिए कोई अगर आपसे गलत कर रहे हैं तो उन्हें माफ कर दो, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं और सब कुछ जानते हैं। हर किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, तो माता काली उनके साथ एक समय आने पर जरूर गलत करते हैं। उनको किए की सजा चुकाना पड़ता है। एक दिन उसका ऐसा आता है कि उनकी न्याय उनके सामने होते हैं, उसका परिणाम भी उन्हें मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान रहना चाहते हैं, भगवान की खूब कृपा पाना चाहते हैं और माता काली का आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो आप कभी गलत इंसानों से बदला लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी धन यही है कि आप कितने अच्छे हैं और कितने लोगों की गलतियों को माफ कर रहे हैं। भले आज आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन यही कठिन परिस्थिति एक दिन आपको पूर्ण रूप से सफल बना देंगे।
और माता काली का पूर्ण आशीर्वाद से आपके पूरे जीवन खुशी से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारे हर आवश्यकताओं के अनुसार हर चीज तुम्हें मिल जाएगा। और अब समय आ गया है कि जहां पर माता काली आपकी भी फैसला करेंगे कि अब तक आप कितने लोगों को माफ किए हैं। यही अच्छाई को देखते हुए अब माता काली आपके घर के चारों ओर का वातावरण इतना शुद्ध कर दिया है कि अब आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अब माता काली का पूर्ण आशीर्वाद से तुम्हारे सफलता की सभी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारी सबसे पहले जो बड़े सपने हैं, जो इच्छा है, जो जरूरत की चीज है, वह चीज आपको मिल जाएंगे। और दूसरी सावधानी, कभी आप अपने जीवन में भिखारी को तकलीफ ना दें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग भिखारी को तकलीफ देते हैं जो चल नहीं पाता है, जो बिल्कुल अंधा है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पर नहीं है, जिसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे इंसानों को कई लोग मदद नहीं करते हैं और कई लोग तो उसकी बदनाम करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। पर ऐसे लोगों को माता काली की बद्दुआ लग जाते हैं। माता काली ऐसे इंसानों से नफरत करते हैं और वह जान कभी खुश नहीं रह पाती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा गलती नहीं करना है। कभी आपको भिखारी को मजाक नहीं बनाना है, कभी उनसे गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पुण्य यहीं से हमें मिलता है। अगर यहां हम गलत कर देते हैं तो हमारा पुण्य खराब हो जाते हैं, हमारे धर्म जो है वह खराब हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में कभी गरीबों को तकलीफ ना दे, बल्कि उन्हें मदद कर दे, तो इससे आपका पुण्य बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि संसार में अच्छे कर्म और धर्म के राह पर चलने वाले इंसानों को ही परमात्मा साथ देते हैं। इसके अलावा कोई और इंसानों को साथ नहीं देते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो कभी किसी का नुकसान पहुंचा है, जो केवल मतलबी हो, जो कभी एक बार आपको धोखे दिया है और जो गलत तरीके से खुश रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप थोड़ा बचकर रहे हैं। ऐसे लोगों की संगति में आप बिल्कुल भी ना रहे। अगर ऐसी कोई दोस्त है, मित्र है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो, वरना दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका भी कर्म खराब हो सकते हैं और आपकी भी शांति भंग हो सकती है। इसलिए ध्यान रहे, जो केवल मतलबी है, जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और किसी एक दूसरे की दर्द को नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोग आपकी जान तक भी कभी ले सकता है। ऐसे लोगों से हमेशा आप सावधान रहे। कभी कभी हम सही इंसान होने की नाते भी गलत इंसानों के अगर साथ रहते हैं तो हम भी गलत इंसान साबित हो जाते हैं। कई बार आप अपने जीवन में मेहनत किया, संघर्ष किया, लेकिन गलत इंसानों के साथ रहने की वजह से आपको सफलता नहीं मिली। भगवान ने आपको इग्नोर कर दिया, सफल नहीं बनाया। पर दोस्तों, अब आपको ध्यान रखती है कि जीवन में बार बार सफलता आपको इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आप गलत इंसानों की संगत में रहते हैं। अब तुम्हें उन लोगों के साथ छोड़ना है और जीवन में अपने संघर्ष एवं मेहनत को सफल बनाना है, जो इंसान दुख दर्द को समझता है और अपने माता पिता को सेवा के साथ अन्य सभी लोगों की कमजोरी को समझते हैं और जिसके अंदर दया है। ऐसे लोगों के साथ आप रह सकते हैं। इसके अलावा इंसान कितना भी मीठी मीठी आपके सामने बातें कर ले, किसी के सामने नहीं रहना। आज दोस्तों, कुछ लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे और तुम्हारे दिल को जीतने की पूरी संभव कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, किसी की हालातों को देखकर, किसी की मीठी मीठी बातों को देखते हुए किसी पर भरोसा नहीं करना, वरना आपकी खुशियां छीन ली जा सकती है। याद रखिए, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, वे हमेशा किस्मत या कर्म का परिणाम नहीं होती। कभी कभी यह समस्याएं किसी के जानबूझकर किए गए व्यवहार का असर भी हो सकती हैं। खासकर वे महिलाएं जो बहुत करीबी बनकर आपके जीवन में शामिल होती हैं। घर की सदस्य, रिश्तेदार या पड़ोसी, यह अक्सर आपकी खुशियों से ईर्ष्या करने लगती हैं और जब वे आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाती तो उसके खिलाफ योजनाएं बनाना शुरू कर देती हैं।
वे मीठे बोल से आपके विश्वास को जीतने का ढोंग करती हैं, पर भीतर ही भीतर आपका चयन और तरक्की छीनने की साजिशें रचती रहती हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि यह महिलाएं आपकी हर गतिविधि पर निगाह रखती हैं, आपके निर्णयों की आलोचना करती हैं और अवसर मिलते ही आपके खिलाफ कान भरने लगती हैं। यही कारण है कि अब आपको सतर्क होना होगा और अपने जीवन से उन स्त्रियों की पहचान करनी होगी जो मीठे बोल से आपको छल रही हैं। उनकी निगाहें हमेशा आपकी कमजोरियों पर टिकी होती हैं और जैसे ही उन्हें कोई अवसर मिलता है वे आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश करती हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने और किसी भी कीमत पर अपने आत्मबल को कमजोर ना होने दें। यदि आपने एक बार भी कमजोरी दिखाई तो वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। आपको न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे परिवार को भी इस नकारात्मक प्रभाव से बचाना होगा। यदि आपको लगता है कि परिवार का कोई सदस्य इनके प्रभाव में आ रहा है तो बिना देर किए उसे सच्चाई से अवगत कराइए और उसे सही मार्ग दिखाइए। याद रखें, आपकी सफलता और खुशहाली को देखकर ही यह ईर्ष्या जन्म लेती है और अगर आप ठान लें तो उनकी हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। अब बच्चों की परवरिश की बात करें तो यह अत्यंत आवश्यक है कि माता पिता खुद में अनुशासन, श्रद्धा और अच्छे व्यवहार को विकसित करें, क्योंकि बच्चे केवल उपदेश नहीं बल्कि उदाहरण से सीखते हैं। अगर पिता घर में पूजा पाठ करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और ईमानदारी से पेश आते हैं तो बेटा स्वतः उसी राह पर चलता है। वहीं अगर घर का माहौल हिंसा, नशा या झूठ से भरा है तो बच्चा भी उसी में ढल जाता है। यह केवल मां की जिम्मेदारी नहीं है कि वह अच्छे संस्कार दे, बल्कि पिता को भी अपने कर्मों से आदर्श बनना पड़ता है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, भगवान के नाम का टैटू बनवाने को लेकर यह दिखने में आस्था जैसा लगता है, लेकिन सोचिए कि जो जल भगवान पर अभिषेक में चढ़ाया जाता है वह पवित्र माना जाता है। वही जल अगर शरीर पर बने टैटू पर पड़े और फिर बाथरूम की नाली से बह जाए तो क्या वह वही दिव्यता बनाए रखेगा? भगवान का नाम शरीर पर नहीं हृदय में बसाना चाहिए। और अंत में बात आती है जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों की। जब परिवार में बिना कारण कलह होने लगे, स्वास्थ्य गिरता जाए, कारोबार में रुकावटें आएं और मन बेचैन रहने लगे तो यह हमेशा ग्रहों या कर्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि किसी छिपे हुए षड्यंत्र का संकेत भी हो सकता है। आपकी कुंडली में इस समय शनि की वक्र दृष्टि और चंद्रमा की अस्थिर स्थिति आपकी भावनाओं को असंतुलित कर सकती है। इसलिए अपने निर्णयों में संयम रखें और अपने आसपास मौजूद उन अदृश्य चालों को पहचानना शुरू करें जो आपकी तरक्की को रोकने में लगी है। अगर आप सजग हो गए तो कोई भी छुपा हुआ शत्रु आपकी राह नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग इन बातों को मजाक मानकर टाल देते हैं, लेकिन जो सच में अपने जीवन को समझते हैं वे जानते हैं कि नकारात्मक शक्तियां अक्सर हमारे आसपास अदृश्य रूप से मौजूद रहती हैं और हमें भीतर से खोखला करने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में दो अत्यंत प्रभावी उपाय जरूर करें। पहला, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शशराय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाएगा बल्कि शनिदेव की कृपा भी दिलाएगा, जिससे आपके कार्यों में रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। दूसरा उपाय, घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा में सफेद रंग की वस्तुएं रखें, जैसे चांदी का छोटा सिक्का या सफेद फूल। इससे घर में मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक कंपन बने रहेंगे। ध्यान रखें, यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं
अपने आसपास के लोगों की सोच और चाल को पहचानने की समझ विकसित करते हैं और अपने बच्चों को आदर्श वातावरण देते हैं, तो कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकता। जीवन की डोर आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। अक्सर जब जीवन में कठिनाइयों की लंबी श्रृंखला शुरू होती है, अचानक घर में अशांति बढ़ने लगे, सेहत बार बार गिरने लगे, रिश्ते बिगड़ने लगे और आर्थिक नुकसान एक के बाद एक होने लगे, तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। और तब सबसे पहले शक उन्हीं लोगों पर जाता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष से भरे रहते हैं। यह रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या कोई भी हो सकते हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से हमें गिराने की चालें चलते हैं। इनकी यही दोहरी प्रवृत्ति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और वे हमें कमजोर बनाने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग तो वाकई तंत्र मंत्र, नजर दोष और टोने टोटकों जैसे मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि वे दूसरों की सफलता से जलते हैं और अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालना चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर समस्या का कारण यही हो। कई बार यह हमारे अपने ही कर्म, विचार और फैसलों का परिणाम होता है, जिन्हें हम सुधारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भी समस्या अचानक नहीं आती। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हो सकता है हमने किसी बात की अनदेखी की हो, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया हो, रिश्तों को समय ना दिया हो या फिर आर्थिक फैसलों में लापरवाही बरती हो। इसलिए सबसे पहले आत्मचिंतन करें। खुद से सवाल पूछें कि क्या मेरी दिनचर्या संतुलित है? क्या मैं सही लोगों के साथ हूं? क्या मैं नकारात्मक सोच से घिरा तो नहीं हूं? और क्या मैं अपने प्रयासों में पूरी तरह ईमानदार हूं? हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हर बार जो हमारे जीवन में आता जाता है वह गलत नहीं होता। शक की सुई जब किसी खास महिला पर टिकती है, जैसे कोई बार बार घर आ रही हो या कोई करीबी अचानक अधिक घुलने मिलने लगे, तो हम भावनात्मक रूप से सोचने लगते हैं कि शायद वही हमारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन बिना ठोस कारण के किसी को दोषी मानना खतरनाक हो सकता है। किसी की नीयत पर संदेह करने से पहले हमें अपने अनुभव, विवेक और प्रमाण को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि सच में लगता है कि कुछ अजीब घट रहा है, तो पहला कदम यही होना चाहिए कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। ध्यान, प्राणायाम, साधना और नियमित पूजा पाठ से न केवल मानसिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध दिशा प्राप्त होती है। दूसरा, घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाएं। ताजे फूल रखें, हल्की सुगंध फैलाएं, रोज दीपक जलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें।